गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आप जिस टाइम जोन में हो, विनोद प्रैक्टिकल पर आज बात करते हैं रिस्क यानी खतरे पर, क्योंकि एज अ फाइनेंस स्टूडेंट ये मेरा प्री टॉपिक रहा है। तो चलिए बात करते हैं। तो खतरों की जब बात करते हैं रिस्क की, तो शोले फिल्म जो ब्लॉकबस्टर फिल्म थी उसमें ठाकुर नाम के कैरेक्टर थे जो अक्सर कहते थे कि उनका एक डायलॉग ही था कि खतरों से खेलने का शौक रहा है मुझे। तो वो किन किन खतरों की बात कर रहे थे? वो उन रिस्क की बात कर रहे थे जो उनके जाने पहचाने रिस्क थे, यानी जो पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस ऑफिसर की जिंदगी में जो रिस्क आते हैं उनकी वो बात कर रहे थे। वो अनजाने रिस्क की बात नहीं कर रहे थे जो जिसके लिए उन्होंने प्रोविजन नहीं किया होता। हम लोग जिन रिस्क को जानते हैं उसके खिलाफ तो हम ये कर लेते हैं, प्रोविजन बना लेते हैं, चाहे फाइनेंशियल प्रोविजन हो, चाहे इंश्योरेंस का हो, चाहे क्रिकेट खेल रहे हैं तो बैट पैड ग्लव्स लेके जाते हैं, स्पेस में जा रहे हैं तो अपना एस्ट्रोनॉट वाला ड्रेस पहन के जाते हैं लोग। ये नोन रिस्क कवर करने के लिए, एक्सीडेंट हो, डेथ हो, किसी भी इंजरी हो, जो भी हो। अनजाने रिस्क आए तो क्या करें? अनजाने रिस्क तो आते ही रहते हैं, तो क्या अनजाने रिस्क आए तो हम काम नहीं करें? तो ये सब्जेक्ट लेके मैं थोड़ा सोच रहा था, तभी एक बुक मेरे हाथ लगी, मॉर्गन हाउसल की, सेम एज एवर। सेम एज एवर में उन्होंने खतरों पे चर्चा किया है। तो अनजाने खतरों को लेके मॉर्गन हाउसल का एक कोटेशन है कि रिस्क इज व्हाट यू डोंट सी। तो रिस्क यानी खतरों के इस चैप्टर में जहां अनजाने रिस्क की बात आती है, मॉर्गन हाउसल एक स्टोरी सुनाते हैं। एक बॉक्सर था, पंचर मतलब, वो शो करता था, स्टंट इस तरह एमेचर बॉक्सिंग में वो स्टंट करता था। वो स्टेज पे जाता था और ऑडियंस से 4-5 हट्टे तगड़े जिम जाने वाले लड़कों को बुलाता था, खड़ा हो जाता था और फिर बोलता था कि मेरे पेट में पंचेस मारो। वो मारते थे एक एक करके, वो सांस रोक के खड़ा रहता था। फिर जब वो इवेंट ओवर हो जाता था फिर झाड़ के हट जाता था, मुस्कुराते हुए कोट टाइप पहन के बाहर आता था, ऑडियंस से बात करता था। ऐसा करते करते वो काफ़ी पॉपुलर भी हो चुका था, काफ़ी पैसे उसने कमाए, उसका नाम हो गया था। इसी सिलसिले में एक दिन वो एक कॉलेज में जाता है और वहाँ यंग लड़कों में ऑफर देता है कि भाई आओ पंचेस मारो, देखो मुझे कुछ नहीं होगा। आते हैं लोग, पंचेस जोर जोर से मारते हैं, वो बर्दाश्त करता है, फिर वैसे ही नॉर्मल होके चला जाता है, उसको चोट नहीं लगती है, लोग तालियां बजाते हैं। नीचे जाता है, चाय पी रहा है, ऑटोग्राफ दे रहा है। इसी बीच एक बच्चा आता है कम उम्र का, जो जिम वम जाने वाला नहीं था, कमजोर टाइप का। अब बिना किसी वार्निंग के वो, हैरी नाम था उस बॉक्सर का, उस बॉक्सर के पेट में पंचेस मारने लगता है। अब इसका तो इमेज ऐसा बन गया था कि कुछ कभी कह भी नहीं पा रहा था। धीरे से उसने, हैरी ने उस बच्चे को हटाया, घर आया, काफ़ी पेन हो रहा था उसको। डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर ने देखा, देख के बोला कि तेरा अपेंडिक्स पंचर हो चुका है। और उसके बाद वो हैरी मर जाता है। तो ये अनजाना रिस्क था, इसके लिए तो उसने कोई प्रोविजन नहीं किया था, एक्सरसाइज नहीं किया था, कोई अचानक ही आ गया था, वो जो बच्चे ने आके पंचिंग शुरू कर दिया। अनजाने रिस्क या अनजाने खतरों को समझने की कड़ी में मैं अपने लाइफ से या हम सब की लाइफ से एक स्टोरी लेता हूँ, खरगोश और कछुए की। ये उस किताब में मेंशन नहीं है, मतलब ऐसे ही हम जानते हैं। खरगोश और कछुए की लड़ाई, दौड़ में क्या हुआ, खरगोश तो श्योर था, शुरू से ही जानता था कि मैं ही जीतूंगा। जब डेस्टिनेशन के करीब पहुंचता है तो रुक जाता है, रेस्ट लेने लगता है, क्योंकि कछुआ काफी पीछे, उसको कभी कछुआ तो दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, तो वहां झपकी लेता है। झपकी में ही उसको गहरी नींद आ जाती है। कछुआ आता है, धीरे धीरे जाके वो जो थ्रेड, वो जो रस्सी रहती है उसको पार करके डेस्टिनेशन, वो तो डेस्टिनेशन को भी पार कर जाता है, रुकता ही नहीं है। तो मैं कह रहा था कि अनजाने खतरों को कैसे फेस करें। तो अनजाने खतरों को फेस करने का एक ही तरीका है भाई, प्रिपरेशन अपना हाईएस्ट लेवल तक ले जाओ। कुछ यूं कि जैसे आईएएस के एग्जाम में बैठ रहे हो, तो जब तक एग्जाम का पेपर, लास्ट पेपर नहीं हो जाता तब तक करते रहो प्रिपरेशन। क्रिकेट खेलते हो, जब तक मैच जीत या हार नहीं जाते, कोई निर्णय नहीं आ जाता, तब तक करो। अभी हाल ही में वर्ल्ड कप हुआ है, न्यूजीलैंड ने, जो हमारा सेमीफाइनल था उसमें इंडिया ने सेमीफाइनल उसी तरह खेला था और फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने इसी तरह खेला था, जब तक कोई निर्णय नहीं हो गया, उनका प्रिपरेशन बंद नहीं हुआ था। एक और एग्जांपल ले लो, नदी पार करनी है तुमको, जान को खतरा है, तो क्या ये देखते हो कि किधर से टाइड आ रहा है? टाइड इधर से हो, उधर से हो, बीच में गड्ढा हो, कुछ भी हम पार करते हैं। तो अननोन रिस्क जितने हैं उनको एलिमिनेट पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन उनसे बचने के लिए या उनको फेस करने के लिए या उनके इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए हमको लास्ट तक जाना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखो, खतरों से खेलना एक बात है और अनजाने खतरों को झेलना दूसरी बात है। अनजाने खतरों के लिए तुमको प्रिपरेशन लास्ट तक लेना होगा।
टोटल जो हमने डिस्कशन किया उसका सार यही है कि यू कांट बी टू प्रिपेयर्ड, चाहे वो आर्मी हो, चाहे खेल का मैदान हो, चाहे रॉकेट साइंस हो, चाहे स्पेस में जाना हो। अभी हाल की घटना है इजरायली सेना और हमास का। अगर इजरायली सेना प्रिपेयर्ड रहती लास्ट तक तो शायद हमास वो जिस तरह का अटैक हमास ने किया वो नहीं कर पाता। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर प्रैक्टिकल चर्चा करने के लिए, और बाकी अगर कोई इश्यूज देखने हो तो इस इंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको देख सकते हैं।